नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएस की। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वास्तव में होता क्या है और किस इसे एक सीरीज के हिसाब से हम आगे बात करेंगे। आज के टॉपिक में है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये एक प्रमुख टॉपिक है और इससे हम बार बार कहीं ना कहीं जगह हमें सुनते रहते हैं। तो आज की टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया दो बार विश्व युद्ध से गुजरी है। एक बार 1914 में गुजरी है जो कि 1918 तक चली है। दूसरा जो है 1939 में शुरू हुई थी जो कि 1944 तक चली है। दो बार युद्ध से गुजरी है। तब इंसानियत ने एक सपना देखा कि शांति का, सहयोग का और भविष्य की रक्षा कौन करेगा। तब निकल के आया एक यूनाइटेड नेशन जिसे यूएन के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, और इसकी क्या भूमिका रही और भविष्य में क्या ये साथ देगा नहीं देगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले बता देते हैं कि हम अब डेली कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक डालेंगे जो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। इनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। वास्तव में होता क्या है, इनका काम क्या होता है और ये क्या क्या काम करते हैं जो कि पूरे विश्व पर प्रभावित करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। पहला है अपना यूनाइटेड नेशन का परिचय देते हैं। इनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसी को ही यूएन डे के नाम से मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे के नाम को मनाते हैं 24 अक्टूबर को। इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। इनमें कुल सदस्य देशों की संख्या है 193। अभी तक जो 2025 तक 193 सदस्य देश हैं और इसमें कुल 6 भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं हैं। वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, रूसी, अरबी। देखो, इसमें जो जो परमानेंट सदस्य हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। उनकी भाषा को रखा गया है, जैसे ब्रिटेन का अंग्रेजी हो गया, फ्रांस का फ्रेंच हो गया, स्पेन का स्पेनिश हो गया, चीनी, रशिया का रूसी हो गया, अरबी। इन भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में रखा गया है। इनमें जो मूल दस्तावेज है वो है यूनाइटेड चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर। इस चार्टर के अनुसार ये जो यूनाइटेड नेशन है वो चलता है। इनका मूल कारण क्या रहा कि हमें यूनाइटेड नेशन की स्थापना करना पड़ा। इनका मुख्य कारण रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसे संगठन चाहिए था जो वैश्विक शांति बना सके और युद्ध को रोक सके। जब से इसकी स्थापना हुई है तब से तीसरी विश्व युद्ध देखने को नहीं मिला है। तो ये अच्छा से कारगर सिद्ध हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह भी ये लूप होल देखने को मिला है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। इनका मुख्य उद्देश्य अगर बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। पूरे दुनिया को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ाने का काम यूनाइटेड नेशन का है। अगर कहीं युद्ध जैसी स्थिति बनता है तो वहां का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो आके खड़े होता है और बोलता है कि हमें वहां क्या चाहिए, शांति चाहिए, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा के नाम पे पीस कीपिंग फोर्स भी भेजा जाता है। देशों के बीच मित्रता स्थापित करना और सहयोग स्थापित करना। मित्रता स्थापित करने के लिए बायलैटरल डायलॉग होता है, सहयोग स्थापित करने के लिए ट्रेड होता है, जैसे WTO के थ्रू। मानव अधिकार को बढ़ावा देना, जो ह्यूमन राइट्स होता है उनको बढ़ावा देने का काम करता है। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने का काम करता है कि कहीं पे अगर कुछ भुखमरी है, कहीं पे सामाजिक असमानता देखने को मिलती है, उस जो सस्टेनेबल गोल के नाम से जाना जाता है, वो 17 गोल के हिसाब से ये यूनाइटेड नेशन उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि 2030 तक वो पूरा किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय को बढ़ावा देना है। जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश हैं वो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से चल सके। अब बात करते हैं, ये जो चार्टर है उस समय जो साइन कर रहा था, ये चार्टर है। इसमें उस समय का जो अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था, वो क्या कर रहे हैं, इसमें साइन कर रहे हैं। इसमें देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग कौन कौन सा है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन सा है। बात करते हैं इसका अंग, कार्य और मुख्यालय कहाँ है। इसमें मुख्य रूप से 6 जो अंक है वो जनरल असेंबली है। सभी देशों का संसद इसी मंच पे आके क्या होता है, बैठते हैं। हमारे यहाँ से भी यहाँ पे जाते हैं, यहीं पे असेंबली होता है, उसमें बैठता है। इनका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है, ये पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाने का और सुरक्षा बनाने का कार्य करता है। इनके मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इकोनॉमी एंड सोशल
काउंसिल, ये इनका मुख्य कार्य है सामाजिक और आर्थिक सहयोग प्रदान करना। इनका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्य कार्य है कानूनी विवादों का समाधान करना, जो कि पूरे अंतरराष्ट्रीय रूप से जो भी विवाद उत्पन्न होता है उनका हल करने का कार्य आईसीजे का है। इसका जो मुख्यालय है हेग नीदरलैंड में है। यहाँ पे कभी कभी प्रश्न पूछता है, देखो सबका मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क का है, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से 6 अंक है उसका एक ही जो मुख्यालय है हेग में है नीदरलैंड में, वो अलग है, बाकी सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये याद रखना जरूरी है। सेक्रेटरीट इसका संगठन का प्रशासनिक कार्य करता है और ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब मुख्यालय न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। जनरल असेंबली की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 193 सदस्य हैं। हर देश का एक इसमें वोट होता है। जैसे 193 सदस्य है तो कितने वोट होगा इसमें, 193 वोट होगा। बजट, नीतियां, एजेंसियों, इन सब चीज पर ये एक असेंबली में चर्चा करते हैं। दूसरा जो बात किया था सिक्योरिटी काउंसिल की, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में मुख्य रूप से इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 में जो होते हैं वे 10 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और 5 जो सदस्य होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं। जैसे कि परमानेंट मेंबर में बात किया जाए तो अमेरिका आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, रशिया आ गया, चाइना आ गया, ये सब मुख्य रूप से परमानेंट सदस्य हैं। जो स्थायी जो सदस्य होते हैं उनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब है कि किसी भी प्रस्ताव को वो रोक सकता है, वीटो कर सकता है, उस प्रस्ताव को रोक सकता है अगर उनके पक्ष में नहीं है तो। ये इनका मुख्य रूप से है और वीटो पावर से ही पूरे दुनिया को हिला भी सकता है। जैसे चाइना, रसिया, इनके बीच क्या है, कभी कभी कोई भी प्रस्ताव जाता है तो ये आपस में एक दूसरे के एंटी है। रसिया, यूएस आपस में एक दूसरे के एंटी है, तो ये कोई भी प्रस्ताव को क्या करते हैं, वीटो करने का काम करता है। शांति बनाए रखने के लिए सैन्य कार्रवाई भी करता है या प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। भारत अब तक कितने बार, 8 बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, लेकिन अभी तक ये स्थायी सदस्य नहीं बना है। बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसके बारे में बात करते हैं, जिसका काम है सामाजिक और आर्थिक सहयोग बनाए रखना, आर्थिक विकास को, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार पर यह काम करने का कार्य करता है। WHO इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, जैसे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी है जो इसमें समन्वय का कार्य करता है। चौथा आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय हेग में है। यही इसका मुख्य कार्य है मुख्य न्यायिक अंग बनाए रखना। हेग नीदरलैंड में स्थित है, देशों के बीच कानूनी विवादों को हल करने का काम करता है। सेक्रेटरी का मतलब है प्रशासनिक कार्य है, जितने भी संगठन का प्रशासनिक कार्य होता है ये संभालता है। इसमें प्रमुख जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी होते हैं, जनरल होते हैं। जैसे वर्तमान में अभी बात किया जाए तो इसका जो जनरल है सेक्रेटरी कौन है, मुख्य रूप से अभी जो है वो वर्तमान में है वो एंटोनियो गुटेरेस है। यूनाइटेड नेशन के रोजमर्रा के कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य हो गया। इसी तरह से आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका मुख्य उद्देश्य है कि उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बना था। जैसे कि उपनिवेश जितने भी देश था, भारत भी पहले अंग्रेजों को उपनिवेश था। हालांकि जैसे कि यहाँ पे देखो कि यूनाइटेड नेशन का सिस्टम किस तरह से है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि यहाँ पे जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर्स हैं। एक कंट्री का एक वोट इसमें मान्य होता है। इसी तरह से इसमें जो मुख्य रूप से अंग जो बताए थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं। ये जो 5 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये सेक्रेटरी जनरल होता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गन में यूएनडीपी, ये सब इतने सब आते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से बात किया गया है। इसका मुख्य रूप से 6 क्या है, अंग है। ये 6 अंग को याद रखना है। इसका जो मुख्यालय है, एक का मुख्यालय एक में, बाकी का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है, न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, अमेरिका में। अब बात करते हैं वीटो पावर। यहाँ 15 सदस्य, इसके बारे में बात कर ले। वीटो पावर किसी प्रस्ताव को अकेले रोकने का है। अभी तक भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। अब बात करते हैं कौन कौन से इसमें है। इसमें जो परमानेंट मेंबर है वो 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होता है उसका चुनाव 2 साल के लिए होता है। जैसे कि अभी अल्जीरिया है, डेनमार्क है, ग्रीस है, गुयाना है, पाकिस्तान, पनामा, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, लियोन,
स्लोवेनिया, सोमालिया, ये सब क्या है, अभी इलेक्टेड है, यहाँ पे अभी कार्यरत है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। इसका जो कार्यकाल है यहाँ पे डेट जो दिया है उस तक समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रमुख एजेंसी। इसका जो प्रमुख एजेंसी कौन कौन सा है यूनाइटेड, यहाँ पे जैसे WHO, इसका मुख्य कार्य होता है कि स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पूरे विश्व में कोरोना बीमारी आया था तब WHO ने क्या किया था, लोगों को बताया था कि ये एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। यूनेस्को का कार्य है शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड जो भी कार्य है ये करता है। यूनिसेफ का कार्य बच्चों की सुरक्षा, ILO लेबर के संबंधित है, श्रमिक अधिकार है, FAO खाद्य और कृषि के संबंधित है, WFP खाद्य सहायता, WMO जो मौसम विभाग है उसके अंतर्गत आता है, IMF और वर्ल्ड बैंक ये मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग का काम करता है। जो इसमें सदस्य देश हैं, यानी टोटल 193 सदस्य देश हैं, उनको ये लोन देने का काम इनका है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसियां हैं वो दुनिया के हर कोने में सक्रिय हैं, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से लेकर भूकंप और महामारी राहत तक। जब भी हम कभी भी देखते हैं कि कहीं पर युद्ध हो रहा है, कहीं पे महामारी आ रहा है, तो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाने वाले हैं वो यूनाइटेड नेशन का ही कोई ना कोई अंग ही होता है जो इसमें भूमिका निभाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच किस तरह से संबंध है। भारत यूनाइटेड नेशन का संस्थापक क्या है, सदस्य है, 1945 में शामिल हुआ था, तो ये संस्थापक सदस्य है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में भारत सबसे बड़ा सैनिक योगदान करता है, यानी हमारे जो सैनिक हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में जाता है। भारत में जब कोवैक्स आया था, कोविड आया था, तो कोविड वैक्सीन में भी WHO का साथ दिया था। यूनाइटेड नेशन की जो स्थायी सदस्य की मांग अभी तक भारत करता रहा, लेकिन ये अभी तक स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। लेकिन भारत अभी भी G4 जो देश है, इसको माना जाता है G4 देश है, जो आने वाले समय में कभी परमानेंट मेंबर बन सकता है यूनाइटेड नेशन का, लेकिन अन्य देशों ने वीटो कर देता है, इसलिए ये अभी सदस्य देश नहीं बन पा रहा है। इसमें मुख्य रूप से एशिया में देखा जाए जापान है, इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और भारत, अलग अलग कॉन्टिनेंट में ये सब उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक विवाद होता है और बाद में जब वीटो कर दिया जाता है तो ये देश कभी भी स्थायी सदस्य बनने के कगार पे नहीं आ पाता। यूनाइटेड नेशन सुधार की वकालत करते रहते हैं, फिर भी अभी तक इसमें कोई भी स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। बात करते हैं इसकी आलोचना और चुनौतियां, आने वाले समय में क्या क्या इसमें चुनौती हो सकता है। आलोचना यह है कि वीटो पावर का दुरुपयोग, बहुत बार हम देखे हैं कि जो चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, जब इनके बीच आपस में कुछ ट्रेड पे संबंधित या कुछ अन्य संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है, तब ये वीटो का यूज करके उसे हटा देता है, रोक देता है। यानी शक्तिशाली देश अपने हित में ही प्रस्ताव को रोक देते हैं कि वो अपने हित के लिए दूसरे देश के द्वारा लाया गया प्रस्ताव को रोक देते हैं। यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें असमानता देखने को मिली है। स्थायी सदस्य कुछ ही देशों तक ही सीमित है और कुछ कॉन्टिनेंटल में ही देखने को मिलता है। सुधार की जरूरत क्या है? सुधार किस लिए जरूरत है? क्योंकि ये जो बना हुआ था 1945 में बना हुआ था, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है, इसलिए 21वीं सदी की भू राजनीतिक सच्चाई को नहीं दर्शाता, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। वित्तीय निर्भरता, जो बड़े बड़े देश हैं, जो चाइना की बात किया जाए, अमेरिका की बात किया जाए, तो बड़े बड़े देश हैं, धनी राष्ट्र हैं, अन्य देश हैं वो अमेरिका और अन्य धनी देशों पर निर्भरता रहते हैं, जिसके कारण वर्ल्ड बैंक और किससे, IMF से लोन लेते हैं, और IMF, वर्ल्ड बैंक इन्हीं धनी देशों का मुख्य रूप से हिस्सा रखता है। अब बात करते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकाले। संयुक्त राष्ट्र मानवता का सपना है, एक ऐसा मंच जहां सारे देश आपस में मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने की ओर बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन वो चीज नहीं बन पाता, क्योंकि कहीं वीटो लगा देता है, कहीं पे चुनौतियां जरूर है, लेकिन इस संगठन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। आज जब युद्ध होता है, कहीं पे युद्ध हो, जैसे यूक्रेन और रशिया युद्ध हो, इसमें भी हस्तक्षेप किया था यूनाइटेड नेशन ने, लेकिन अभी तक इसे वीटो के कारण, जो रशिया है वीटो लगाने के कारण इसमें अभी तक कुछ हो नहीं पाया। जलवायु परिवर्तन, महामारी जैसे समस्याएं वैश्विक है, तो हल भी वैश्विक भी होना चाहिए, और इसके लिए यूनाइटेड नेशन अब भी सबसे बड़ी उम्मीद बन के बैठा हुआ है। इसलिए यूनाइटेड नेशन का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन इसमें
बहुत बार ऐसे स्थिति बनी है कि यूनाइटेड नेशन में चेंज किया जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सदस्यों को भी बढ़ाना चाहिए ताकि सभी देश एक दूसरे से मिलकर कार्य कर सके। युद्ध जैसी स्थिति, जलवायु परिवर्तन जैसी स्थिति, महामारी जैसे समस्याओं को रोककर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल बातें जीएस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।